क्या आप जानते हैं भगवान श्री हनुमान शादीशुदा थे? क्या आप यकीन करेंगे जिन बालाजी को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है उन्होंने शादी की थी। आखिर क्यों शादी करने के बाद भी हनुमान जी को ब्रह्मचारी कहा गया और उनके ब्रह्मचारी रूप की पूजा क्यों की जाती है? क्या वजह थी कि हमेशा ब्रह्मचारी रहने का प्रण लेने वाले हनुमान जी को करनी पड़ी शादी? वो कौन सा मंदिर है जहां हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ हैं विराजित? क्या है इसके पीछे का सच और क्या है मिथ्या? चलिए जानते हैं उस मंदिर की जानकारी, उसकी पृष्ठभूमि, मान्यता, पौराणिक कथाएं और सांस्कृतिक महत्व के बारे में। दोस्तों, हनुमान जी हिंदू धर्म में एक महान चिरंजीवी और बलशाली देवता हैं, जिन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। वे राम भक्त, ब्रह्मचारी और संकट मोचक के रूप में भी पूजे जाते हैं। आम धारणा यही है कि हनुमान जी ने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया और शादी नहीं की। लेकिन कुछ जगह, विशेषकर दक्षिण भारत और कुछ आदिवासी क्षेत्रों में ऐसी कुछ परंपराएं हैं जहां यह मान्यता है कि हनुमान जी का विवाह हुआ था। इन मान्यताओं के आधार पर कुछ जगहों पर हनुमान जी और उनकी पत्नी के साथ एक विशेष मंदिर भी स्थित है। अधिकांश वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में हनुमान जी को ब्रह्मचारी बताया गया, लेकिन कुछ दक्षिण भारतीय परंपराएं उन्हें वैवाहिक मानती हैं। इन परंपराओं के अनुसार हनुमान जी की पत्नी का नाम सुरवचला था। यह मान्यताएं मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों में है। सुरवचला देवी को सूर्य देव की पुत्री भी माना जाता है और कहा जाता है कि हनुमान जी ने जब सूर्य देव को अपना गुरु बनाकर शिक्षा ग्रहण की तो गुरु दक्षिणा के रूप में सूर्य देव ने अपनी पुत्री से उनका विवाह कर दिया। पराशर संहिता ग्रंथ के अनुसार जब हनुमान जी ने सूर्य देव से सभी वेद, शास्त्र, आयुर्वेद, योग और ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण की तो सूर्य देव ने उनसे गुरु दक्षिणा मांगी। हनुमान जी ने विनम्रता से पूछा कि क्या सेवा कर सकते हैं। तब सूर्य देव ने कहा कि वो अपनी पुत्री सुरवचला का विवाह उनके साथ करवाना चाहते हैं। हनुमान जी, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे, पहले तो हिचकिचाए, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करना उनका धर्म था और वो अपने धर्म से कैसे पीछे हट सकते थे। और इसके बाद आज्ञा और दक्षिणा के रूप में उन्होंने ये विवाह स्वीकार किया। किंतु यह विवाह केवल एक धार्मिक और आध्यात्मिक रूप में हुआ था। उन्होंने वैवाहिक जीवन नहीं जिया और उसी ब्रह्मचारी भाव से अपने भगवान राम की सेवा में लगे रहे। पूरे देश में कहीं भी हनुमान जी का उनकी पत्नी के साथ मंदिर देखने को नहीं मिलता है। हालांकि बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि हनुमान जी की पत्नी भी हैं, लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा देखने को मिल जाता है। हनुमान जी का उनकी पत्नी सुरवचला के साथ मंदिर मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले के पारंदीपाड़ु नामक जगह पर स्थित है, जिससे सुरवचला हनुमान मंदिर कहा जाता है। इसके अलावा तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ अन्य गांवों में भी हनुमान और सुरवचला देवी के मंदिर पाए गए हैं। आपने कहीं भी हनुमान जी के मंदिर देखे होंगे तो वहां पर हनुमान जी की मूर्ति अकेले होती है या फिर राम दरबार में हनुमान जी भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ होते हैं। लेकिन जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं वो बहुत अनोखा मंदिर है। इस मंदिर की सबसे विशेष बात यह है कि इसमें हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ सुरवचला देवी की भी मूर्ति स्थापित है, यानी कि यहाँ हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ पूजे जाते हैं। इस मंदिर में पत्नी के साथ उनकी प्रतिमा स्थापित है, जो इसे अद्भुत बनाती है। यहाँ पर भक्त हनुमान जी को उनकी पत्नी के साथ विवाहित रूप में पूजने आते हैं। सुरवचला देवी को अत्यंत तेजस्विनी, ज्ञानवान और तपस्विनी कहा गया है। उनका जन्म इस उद्देश्य से हुआ था कि एक ऐसे योगी से विवाह करें जो ब्रह्मचारी हो, महान तपस्वी हो और परम भक्त हो। ऐसा योगी केवल हनुमान जी ही थे, जो सूर्य देव के ही शिष्य थे। लेकिन तय यह हुआ कि यह विवाह केवल धर्म की पूर्ति के लिए होगा, इसमें कोई सांसारिक संबंध नहीं होगा और यह तप और योग की उच्चतम अवस्था की ओर एक कदम होगा। अगर इस मंदिर के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस मंदिर का वास्तुशास्त्र दक्षिण भारतीय शैली में बना है। गर्भगृह में हनुमान जी की मूर्ति एक युद्धरत मुद्रा में है, जबकि उनके बगल में सुरवचला देवी की सौम्य प्रतिमा है। सुरवचला देवी की मूर्ति एक ऐसी देवी के रूप में है जिनके 4 हाथ हैं और वे ज्ञान, तेज और ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है।
सुरवचला देवी को कई विद्वान हनुमान जी की आंतरिक ऊर्जा या कुंडलिनी शक्ति के रूप में भी मानते हैं। इस हिसाब से ये शादी एक यौगिक प्रतीक है जो शिव और शक्ति के मिलन का संकेत देती है। मंदिर की दीवारों पर सूर्यदेव, अन्य ऋषि और विभिन्न हिंदू देवी देवताओं के फोटो भी देखने को मिलते हैं, जो ये दर्शाता है कि ये जगह न केवल भक्ति का केंद्र है बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा का भी स्रोत रहा है। वहां रहने वाले लोगों की अपनी ही मान्यताएं और विश्वास हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो शादीशुदा जोड़े इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं उन्हें वैवाहिक जीवन में सुख और समझदारी मिलती है। साथ ही जो युवा अच्छे जीवन साथी की कामना करते हैं वो यहाँ आकर सुरवचला देवी से प्रार्थना करते हैं। कुछ भक्त इस मंदिर में शादी के तुरंत बाद दर्शन करने भी आते हैं और यहाँ जोड़ों की शादी कराने की भी परंपरा है। जहाँ एक और वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस या दूसरे मुख्य ग्रंथों में हनुमान जी के विवाह का कोई उल्लेख नहीं है, वहीं लोक कथाओं और कुछ दक्षिण भारतीय ग्रंथों में सुरवचला देवी का वर्णन मिलता है। इसे एक तरह से गुरु की आज्ञा के अंतर्गत एक सांकेतिक विवाह माना गया है, जिसमें हनुमान जी ने गृहस्थ धर्म नहीं अपनाया। यह शादी पूरी तरह से आध्यात्मिक थी और हनुमान जी के ब्रह्मचार्य का मर्यादा का उल्लंघन इसमें नहीं हुआ था। यह मान्यता दिखाती है कि कैसे हिंदू धर्म विविध दृष्टिकोणों और मान्यताओं को साथ लेकर चलता है। इस मंदिर में हनुमान जयंती पर विशेष आयोजन होता है। धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई जाती है और प्रसादी का कार्यक्रम भी रखा जाता है। इसके अलावा सुरवचला अष्टमी के दिन हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। यह विशेष तिथि मंदिर में सुरवचला देवी को समर्पित होती है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र और दाम्पत्य सुख के लिए व्रत रखती हैं। ये मंदिर और इससे जुड़ी कथाएं हमें कई गहरे संदेश देती हैं, जैसे कि गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। ब्रह्मचार्य का अर्थ केवल शादी ना करना नहीं बल्कि संयम और उद्देश्य के प्रति अडिग रहना भी है। और हर क्षेत्र की अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं होती हैं जिसका सम्मान होना चाहिए। हालांकि कुछ विद्वानों को यह मान्यता स्वीकार नहीं होती कि हनुमान जी का विवाह हुआ था। उनका तर्क यह है कि संपूर्ण रामायण और महाभारत में हनुमान जी को ब्रह्मचारी ही बताया गया। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यह कथा प्रतीकात्मक है, जैसे सुरवचला देवी ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की प्रतीक हैं और हनुमान जी ने उस ज्ञान से विवाह किया। हालांकि यह क्वेश्चन कॉन्ट्रोवर्शियल है। अधिकतर उत्तर भारतीय ग्रंथों जैसे रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण आदि में हनुमान जी को अविवाहित ब्रह्मचारी ही बताया गया है, लेकिन पराशर संहिता और कुछ तांत्रिक ग्रंथों में सुरवचला देवी का उनके पत्नी के रूप में उल्लेख है। यह मंदिर उन लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है जो दाम्पत्य जीवन में संतुलन और स्पिरिचुअलिटी की कामना रखते हैं। साथ ही ये जगह ये याद दिलाती है कि भक्ति, ब्रह्मचार्य और ज्ञान की साधना एक साथ कैसे की जा सकती है। हनुमान जी और उनकी पत्नी सुरवचला देवी का मंदिर भारत की विविधता और आध्यात्मिक परंपराओं का एक सुंदर उदाहरण है। ये न केवल एक धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि एक ही देवता को अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जाता है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।